नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इस वीडियो का आपको सब्जेक्ट और टॉपिक तो पता है ही कि क्या 5G कोरोना वायरस को फैला रही है। देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, फोन्स स्मार्ट हो रहे हैं, लोगों का दिमाग उतना ही पिद्दी और उतना ही छोटा होता जा रहा है। बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस लोगों का जो है वो सिकुड़ता चला जा रहा है थैंक्स टू फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। कोई भी खुराफाती इंसान एक खुराफात शुरू कर देता है, लोग उस पर बिलीव कर लेते हैं और ये खुराफात, ये जो ऊट पटांग थ्योरीज हैं, इनको मैं सुशांत सिंह राजपूत के टाइम या अभी तो लोगों ने रोहित सरदाना के ऊपर भी थ्योरीज रचना शुरू कर दी हैं, जबकि रोहित सरदाना की खुद की फैमिली ने इस बारे में कोई आवाज नहीं उठाई। तो जब तक आपके पास कोई ठोस आधार नहीं हो किसी बात का, ऐसी थ्योरीज या ऐसी चीजों के ऊपर आपको थोड़ा सा सोच समझ कर रिएक्ट करना चाहिए। मुझे भी कई कमेंट आ चुके हैं कि भाई बोलो इसके ऊपर मिस्ट्री। अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, फिलहाल मैं 5G के ऊपर जो सोशल मीडिया पर एक रायता फैला हुआ है उसके बारे में कुछ स्टडी की, कुछ फैक्ट चेक, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार हेल्थ मिनिस्ट्री जो जितने भी अफवाहें उड़ती हैं उनको क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं। 27 अप्रैल 2021 को PIB ने ऑलरेडी फैक्ट चेक कर दिया कि भैया 5G के बारे में जो ऊटपटांग खबरें आ रही है, 5G से हवा जहरीली हो रही है, इससे कोरोना वायरस फैल रहा है, ये पूरी तरह निराधार है, इसका कहीं कोई है ही नहीं। लोगों ने पता नहीं कहां कीड़ कहां करोड़ा और ये कोरोना को 5G से जोड़ा। देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूं, सिंपल सी बात है जो कि बड़े ही सामान्य, और ये जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं उन्हें इस्तेमाल ना करते, बड़े ही लेमैन अंदाज में आपको मैं बता रहा हूं। ये जो 5G है ये 60+ कंट्रीज में ही अभी अवेलेबल है, चालू है। एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ 61 कंट्रीज, ठीक है। लेकिन कोरोना वायरस जो है ना वो 200 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। जाहिर सी बात है, यहीं पर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो लोग कोरोना वायरस को 5G से जोड़ रहे हैं ये अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं। जब 5G सिर्फ 61 कंट्रीज में ही लिमिटेड है अभी और 200 से प्लस कंट्रीज में कोरोना वायरस फैल चुका है, ऑब्वियसली वहां तो 5G है नहीं। एक और बात कही जा रही है कि हवा जहरीली हो रही है, पशु पक्षी मारे जा रहे हैं। एक और थ्योरी चल रही है कि 4G आई तो चिड़िया मर गई। अरे कहां चिड़िया मर गई भाई, 4G हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। आज भी आप देख सकते हैं कबूतर, चिड़िया, ये जो खत्म हो रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत सारे बेसिक से कॉमन सेंस वाली अगेन बात आ जाएगी। पेड़ कम होते जा रहे हैं, चिड़िया जो परिंदे उड़ते हैं वो कहां जाके रुकेंगे, पेड़ पौधे सब खत्म हो रहे हैं। हम इतनी जब ऊपर की बातें करते हैं, जो बेसिक सी चीज है, पशु पक्षी, खासतौर पर पक्षी जो मारे जा रहे हैं वो 4G 5G के रेडिएशन से नहीं, वो कीटनाशक से मारे जा रहे हैं। जिस तरह हमारी धरती को जहरीला किया जा रहा है, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, केमिकल, ये जब फसलों में कीटनाशक डाले जाते हैं तो इन्हें खाकर इनके जहर का असर ऐसा होता है कि कई सारे पक्षी, इवन हम कई जानवर भी मौत का शिकार हो जाते हैं। सबसे बड़ा कारण जो पक्षियों में कमी का है वो 4G या 5G का रेडिएशन नहीं, वो कीटनाशक है। ये कीटनाशक इतने जहरीले होते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे। व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन दादर का गुरुद्वारा, उसके पास में ही टाटा हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल, ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते थे ना जिन्होंने जिंदगी में कभी गुटखा नहीं खाया, जिन्होंने सिगरेट नहीं पी, इवन कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने चाय तक नहीं पी, लेकिन उन लोगों को भी कैंसर हो गया था। क्यों? क्योंकि वो जो अन्न उत्पन्न होता है जिस जगह से, जिस जमीन से, वहां फर्टिलाइजर्स का इतना इस्तेमाल किया गया कि अन्न तक जहरीले हो गए। और आजकल तो हर चीज में मिलावट है तो कैंसर वगैरह बन जाता है। तो मैं जब गुरुद्वारे में रहता था उस समय की बात है, ये आई थिंक 2009-2010, लेकर जाता था कई सारे कैंसर पे। आज लोग बहुत जल्दी बोल देते हैं मुझसे कि भाई कोरोना में देखो लोग इतने शिकार हो रहे हैं। भाई मैंने अपनी आंखों से ऐसे ऐसे सीन देखे हैं, ऐसी ऐसी ट्रेजेडीज देखी है ना कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये जो कीटनाशक है ना, सबसे बड़ा कारण ये है कि पशु पक्षी और इंसान भी और हमारी पूरी धरती कहीं ना कहीं जहरीली हो रही है, जिसकी वजह से चिड़िया, कबूतर, परिंदे ज्यादातर मारे जाते हैं। इनका कहीं कोई 5G से कोई कनेक्शन नहीं है। एक और कॉमन सी बात मैं आपको बताता हूं, आपके दादाजी, नाना जी बहुत सालों से घर में एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रखते होंगे, आकाशवाणी विविध भारती का केंद्र, उस पर फ्रीक्वेंसी सेट करते होंगे। ये आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र है, ये गाने की फरमाइश है, मुन्नू टुन्नू रिंकी पिंकी पंकी पंकु पंकु उनके दोस्त यार, गाना गाया है मोहम्मद रफी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और गाने के बोल है मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, और तो राजेंद्र कुमार वाला गाना। तो इस तरीके से जब आप रेडियो सुना करते थे, रेडियो पर भी सिग्नल आते थे, फ्रीक्वेंसी आती थी, गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज,
इसी बैंडविड्थ, यही जो फ्रीक्वेंसी होती है गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, इसी पर मोबाइल के सिग्नल्स काम करते हैं। आपके अगर आप 90s के किड हैं तो आपने टीवी का एंटीना घुमाते होंगे, सिग्नल कैच करते होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलती आ रही हैं। रेडियो सिग्नल्स, वॉकी टॉकी, एरोप्लेन, ये सब एक ही पैटर्न है। अगर आप कमोबेश सामान्य इंसान की भाषा में कहूं तो ये सिग्नल, तरंगे, इनके प्रभाव में इंसान आज से नहीं, बहुत पहले से, तब कुछ नहीं हुआ, अब सडनली कैसे हो जाएगा। और चूंकि मैंने घाट घाट का पानी पिया, मैं टेलीकॉम कंपनीज में भी काम कर चुका हूँ, बीपीओज में भी काम कर चुका हूँ, मुझे अच्छे से पता है ये सब फ्रीक्वेंसी, फंक्शनैलिटीज, ये सब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बॉटम लाइन में ये कहना चाहूंगा कि ना ही 4G की वजह से चिड़िया परिंदे मारे गए, वो मारे गए हैं तो सिर्फ और सिर्फ कीटनाशक और हम इंसानों की वजह से, जो कि पेड़ काटे जा रहे हैं, कहाँ जाके रहेंगे। फसलों में कीटनाशक छिड़कते हैं, जहर चारों तरफ हो चुका है। तो ऐसे में पशु पक्षी इस वजह से कम हो रहे हैं, इनका 5G से कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। 5G से हवा जहरीली हो रही है। अरे इंडिया में तो अभी कोरोना चल गया तो ये जो टेस्टिंग हो रही है या कुछ हिस्सों में हो चुकी है, ज्यादातर हिस्सों में तो हुई नहीं, जियो के टावर तक तोड़ डाले गए। तो आप खुद समझ जाइए कि ये कैसा प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये कोरोना को 5G से जानबूझकर जोड़ा जा रहा है ताकि जो हमारी जो आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें डिले हो जाए। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, और ये जो रीजन अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करेंगे ना तो फिर चाइना तक ये सारे जाएंगे। हुआई के इक्विपमेंट को बैन करना, फिर रिलायंस का खुद का अपने इक्विपमेंट बनाना। तो 5G हम नहीं ला पाए, इसके पीछे बहुत सारी ताकतें लगी पड़ी हैं। और सोशल मीडिया पे लोग कहीं कीट कहीं का रोड़ा लगा देते हैं और फिर मुझे भी इस तरह के टैग किए जाते हैं, मुझे भी मैसेज किए जाते हैं, मुझे भी कमेंट किए जाते हैं कि भाई इसका क्या रीजन है, क्यों कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, 5G की वजह से बढ़ रहे हैं क्या। भाई पिछले साल तक तो कोई 5G की बात नहीं थी, पिछले साल। और चाइना जहां वुहान से वो वायरस निकला, वहां तो ऑलरेडी पहले से, अमेरिका, वहां इतना कंट्रोल हो गया। इवन सोलोमन आइलैंड और बहुत सारी जगह जहां अभी धीरे धीरे कोरोना पहुंच चुका है। इवन आज हमारे गांव में, हमारे देश के गांव देहात जहां प्रॉपर लाइट नहीं है, अरे 4G छोड़ो, वहां 2G नेटवर्क नहीं आता, लेकिन कोरोना के 1-2 केसेस वहां पहुंच चुके हैं। तो 5G को कोरोना से जोड़ा जा रहा है, जिसका कहीं कोई लॉजिक मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये रेडियो एक्टिव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन, ये तो कई सालों से, इवन जब आप एक्सरे करवाते हैं वहां पर भी छोटा सा एक रेडिएशन होता है जो कि शरीर को हार्म कर सकता है। लेकिन ये चीजें इतनी हार्मफुल नहीं है जितनी कि बताई जा रही है। और कोरोना 5G से फैलता है, ये तो बिल्कुल ही बकवास लॉजिक है, यहां तो कोई तुक बनता ही नहीं है। कोरोना 5G से तो बिल्कुल नहीं फैलता है। कोरोना कैसे फैलता है इसके बारे में 1 साल से हम लोग समझ चुके हैं। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। ये जो है, ये फुस ये पानी उड़ा, ठीक है। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके मुंह से कुछ थूक के कण निकलते हैं। ये जो मैं फुसफुस कर रहा हूं, ये पानी के कण जब हवा में उड़ते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ थूक के कण निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। जब आप खांसे, छींके तो आपके मुंह से कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। कुछ भारी होते हैं पानी के कण जो कि नीचे चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ हवा में थोड़ी देर तक उड़ते रहते हैं। जो अगर आप सांस लेंगे, ऑब्वियसली सांस सब ले रहे हैं, तो सांस के साथ वो कण अंदर चले जाएंगे, ऐसे ये हवा में उड़ते हुए कण। और हवा में तैरते हुए यही ड्रॉपलेट्स जो कि बहुत बारीक होते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू फेफड़े में चले जाते हैं। यहाँ 5G का इसमें कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप खांसें, छींकें तो मास्क लगाएं, और बेहतर होगा कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें तो आप बच पाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि हवा से हवा में फैल जाता है। हवा से हवा में तब फैलता है जब किसी ने छींका हो, थूका हो, और उसके जो थूक के या जो लार के या ड्रॉपलेट्स जो हैं, जो बड़े भारी होते हैं, वो तो नीचे गिर जाते हैं जमीन पर, लेकिन कुछ छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से कोरोना फैलता है। इसका 5G वगैरह से कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, हर चीज जो बनाई जाती है तो उसके कुछ फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। सोशल मीडिया के फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। यहाँ पर पता नहीं क्या है कि लोग अतरंगी थ्योरीज रन कर देते हैं। सुशांत के टाइम पर लोगों ने बोल दिया आदित्य पंचोली पुलिस की यूनिफॉर्म में आया, ये सूरज पंचोली। मैंने सारी थ्योरीज का अच्छे से फैक्ट चेक किया, सारी थ्योरीज आपके सामने रखी कि देखिए ये क्या था और क्या है, और लोगों ने क्या से क्या बना दिया। अभी ऐसे ही लोगों ने ये 5G वाली एक थ्योरी जड़ दी कि कोरोना से, वो 5G से कोरोना फैलता है, जबकि इसका कहीं कोई साइंटिफिक एविडेंस है नहीं, चाहे WHO हो। हालांकि मैं WHO की बात पर भरोसा नहीं करता, मैं खुद अच्छे से चीजें टटोलता हूं, देखता हूं, परखता हूं, उसके बाद मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया। ये वीडियो तो मुझे पिछले हफ्ते ही बना देना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं, लेकिन मैंने अच्छे तरीके से देखा कि भाई चिड़िए परिंदे क्यों कम होते जा रहे हैं, क्या रीजन है। 5G का तो कहीं से कोई कनेक्शन है ही नहीं। इनफैक्ट 5G के बाद 6G आएगा, 7G आएगा। इनके पीछे जो एक हिडन एजेंडा चल रहा है,
आप उसे समझिए कि क्यों इंडिया में लोग 5G का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो चाइना प्रो जो लॉबी है वो नहीं चाहती कि इंडिया अपने बलबूते 5G डेवलप कर पाए या अपने सस्ते इक्विपमेंट बना पाए। बहुत लंबी चौड़ी इसके पीछे कहानी है जो कभी विस्तार में आपको मैं बताऊंगा। ऑलरेडी काफी लोग इसके बारे में बोल चुके थे। आई डोंट थिंक कि मुझे ज्यादा इसमें कूदना चाहिए। बस आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि ये एक सोची समझी प्लानिंग की गई है। कोरोना को जानबूझकर 5G से जोड़ा गया है, जबकि कहीं कीट कहीं का रोड़ा है भैया। आप समझ जाइए बात को। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, एकदम लेमैन अंदाज में मैंने जो रास्ते चलते आदमी के अंदाज में आपको ये चीजें समझाई हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो भाई मैं क्या कर सकता हूं। उसके अलावा यही कह सकता हूं कि भाई गॉड ब्लेस यू। और क्या, बाकी जिन्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो, बात इजीली समझ में आ गई, तो प्लीज औरों तक ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। सबको सच्चाई का आईना दिखाइए, एक रियलिटी समझाइए कि क्या एक प्रोपेगेंडा थोपा जा रहा है और रियलिटी क्या है। यूं ही खामखाम लोगों को पैनिक किया जा रहा है। और इसके बारे में ऑलरेडी मैं अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाल चुका हूं। एक ही तस्वीर को अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से लोग शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये छुपा हुआ जो एक एजेंडा है इन लोगों का, उसे समझने की कोशिश कीजिए। आप अलर्ट रहिए। तो जो भी चीज सोशल मीडिया पे देखते हैं पहले उसे वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें, क्या सच है क्या झूठ है, क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है। थोड़ा अपना भी बुद्धि लगाइए। हर चीज के लिए आप गूगल पर डिपेंड हो जाते हैं। थोड़ा अपना भी सोचिए कि यार हम इतने सालों से रेडियो, टीवी, मोबाइल सब यूज करते चले आ रहे हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ। लोग एक्सरे भी कराते हैं, तब ये सब चीजें नहीं। सडनली कैसे ये 1 साल के अंदर, और वो भी कोरोना ऐसे जगह पहुंच चुका जहां 4G 5G छोड़िए, लोग 2G के लिए तरसते हैं, वहां ढंग से सिग्नल नहीं मिलते। लोग कोरोना वहां तक पहुंच चुका है। तो सीधी सी बात है, अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए, सावधान रहिए और अपने साथ साथ दूसरों को भी अलर्ट कीजिए। और ये जो फेक प्रोपेगेंडा चलते हैं, प्लीज इन पर भरोसा करने से पहले एक बार वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें। ठीक है, इस नोट पर वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।